ओम शांति। जय भिक्षु तुलसी महापर्ग कल्याण करो, यही कामना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर मानव सुकून चैन शांति के साथ जीवन गुजर बसर करे। हम एक बार समर्थ गुरु रामदास, उस समय में यही प्रावधान था, किसी का अगर पति स्वर्गवास हो जाता, अंत गति को प्राप्त करते थे, जीवन लीला जब समाप्त हो जाता था, तो उनको दाह संस्कार होने के क्रम में जो स्त्री होती थी उनको भी उस चिता अग्नि में दाह संस्कार करने का प्रावधान था। तो एक गृहस्वामी को जब अंत गति प्राप्त हुआ, जब चिता अग्नि में ले जाने लगा दाह संस्कार के लिए, तो धर्म पत्नी बोली कि आप लोग आगे बढ़िए, हम अपने सखी सहेली भाई बंधु बांधव से मिल लेते हैं, हम पुनः समय पर हम पहुंच जाएंगे। सभी भाई बहनों से मिलने लगी दुल्हन। मिलते जुलने के क्रम में उसी रास्ते में समर्थ गुरु रामदास की आश्रम था, और वो दीक्षा ली थी। समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा ली थी। तो उसी समय में समर्थ गुरु रामदास ध्यान में मग्न थे। दुल्हन जाकर के समर्थ गुरु रामदास के सन्मुख बैठ गई, और गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो सभी बातों को जान गए। ध्यान से जब नेत्र खुला, तब दुल्हन को कहती है कि सौभाग्यवती पुत्री, सौभाग्यवती बोलती, सौभाग्यवती। दुल्हन कहती है, हे गुरुदेव, आप हमको सौभाग्यवती कहते हैं, आज तो हम चिता में भस्म हो जाएंगे, मेरा पति देव अंत गति को प्राप्त हुए हैं, सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? बोला, देखो पुत्री, जिस समय में तुम मेरे सन्मुख आई थी, उस समय में हम ध्यान में थे, ईश्वर में लीन थे, विलीन थे। ये आवाज़ मेरा नहीं निकला है, ये आवाज़ है तो ईश्वर परमात्मा का है। ठीक है, चलो। सभी शिष्यों के साथ चिता अग्नि के सन्मुख गए समर्थ गुरु रामदास, और सभी शिष्यों के साथ ध्यान साधन करने लगे। पुनः उनका पति जीवित हो गया। उसी समय में पहले नाम था रामदास, उसी समय में नाम रखा गया समर्थ गुरु रामदास। ठीक इसी प्रकार हम लोग, मेरा भी जीवन है। पहले खुदी कहता था लोग, खुदिया रे कहता था। जब गुरु दीक्षा लिए तो दास जी कहने लगा लोग, दास जी। सामर्थ्य प्राप्त हुआ। जब रामपुर कोदरकट्टी स्कूल विद्यालय में पढ़ते थे बचपन में, तो कदमलाल मास्टर मेरा नाम रखा था राजकुमार, और उस समय से सामर्थ्य को अपना बढ़ाने के काम किए हैं। एक बार कुशियार गांव, रामपुर कोदरकट्टी, कई गांव में मुश्किल कुशा डॉक्टरी करता था, डॉक्टरी। उस संजोग बस उसको जेल हो गया, बंदी हो गए वह। उस समय में ईश्वर का ऐसा आदेश आया, अपना डॉक्टरी करने लगे। जाकर के जितना क्षेत्र था 2-4-5 गांव का, वो सभी गांव घूम करके, जा करके साइकिल से सभी को दवाई, जहां तक बीमारी को दवाई देना, साबुन देना, कपड़ा साफ सुथरा करने की सलाह देना, उचित अच्छा ज्ञान देना। जिस घर में जाते थे पेशाब का बदबू, गंदगी भभक आता था। कितने ऐसे माँ थी जो बच्चे दूध पी रहे थे, पति शराबी था, गजेरी था, वो कहती, दास जी अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। क्यों? बात क्या है? ठीक है, तुम मर जाओ, तुम्हारा बच्चा को जो जन्म दिए हो, उस बच्चा का परवरिश कौन करेगा? उस बच्चे के लिए तो जीना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हिम्मत ढांढस देते रहे, डॉक्टरी करते रहे। अजब अजब करामात डॉक्टरी का होने लगा। बंगाली डॉक्टर है कुशियार गांव में, वह भी बोलने लगे कि दास जी डॉक्टरी कर रहा है।
बहुत पेशेंट कम गया, उसका पैर टेढ़ा हो जा गया, वो भी सीधा हुआ, एवं पूर्णिया रेफर किया हुआ, बीमारी सब ठीक हो जाता था। मछली मांस का बदबू निकलता था घर से, उसको सलाह देते थे जब इलाज करने के लिए जाते थे, आप या क्या घृणित कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार जीवन का नाश विनाश हो जाएगा। जिस प्रकार नाला का पानी गंगा जी में मिल जाने से नाला का बदबू हो जाता है, बदबू मिट जाता है, गंगा बन जाता है। बुंद समावे समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई। पुरुष क्या है? नाला का पानी के समान है। स्त्री क्या है? गंगा है। जब हम उसमें मिल जाएंगे तो गंगा बन जाएंगे। हम पुरुष हैं, हम उसको नारी कहते हैं, अंतर है। अंतर सब कोई हम लोग नारी हैं, नारी में ही मिल जाने की जरूरत है। पुरुष का नाम न रहे जीवन में किसी का। जब हम उसमें मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, तो ईश्वर का के सन्मुख मिल जाएंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने आप को ईश्वर में मिला देने का नाम जीवन का ही उद्देश्य, यही लक्ष्य है। जो नहीं मिला ईश्वर में, जो नाला के पानी के समान है, गंदगी है, बदबू है, अत्याचारी है, दुराचारी है, हर प्रकार के नाम घृणा के साथ में नाम लोग लेता है। आज हम लोग कुत्ता की तरह जीवन जी रहे हैं। कुत्ता भी भोज भात खाता है। कुत्ता चाव 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 नहीं देखे, अभी कुत्ता चाव चाव कर रहा है। हम भी अगर चाव चाव कर रहे हैं तो कुत्ता में हम लोग में क्या अंतर रहा? हम लोग पशुवत जीवन नहीं जीना चाहिए। मानव बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही बाबा गावा। तो जय हिंद, जय भारत। सभी की जीवन में वह उद्धार आए, हर कलेश से मिटे, रोग कष्ट हर परेशानी से उबारन हो। हम लोग सब एक बनकर अपने जीवन का गुजर बसर करें। घर में कलह क्यों नहीं मचेगा? जब दुल्हन घर में आती है तो सास कहती कन्या, ससुर आवे छे घोघला। कभी दुल्हन को अगर मन हुआ कि ससुर को थोड़ा तेल लगा के जांच देते हैं, सासे कहती है नहीं काम न करियो। सास सोचती है कि अगर हमारा पति को, ससुर को अगर तेल लगाने के लिए जाएगा, जांचने के लिए जाएगा, तो मन में उनका भावना गलत न बस जाए, इसलिए अलग अलग रखने की काम करती है। पुतहू हो, चाहे सास हो, चाहे ननद हो, चाहे गोतनी हो, सबका पेट एक है। मर्द का पेट अलग अलग पेट है। उस पेट को जानने की जरूरत है। पेट कहते हैं किसे? इसी पेट में है जन्नत, आधा भाग में है जहन्नम। आधा पेट भोजन करना चाहिए, एक कोना पानी पीना चाहिए, एक कोना खाली रहना चाहिए। इससे कोई बीमारी नहीं होगा। जो चीज़ जिह्वा को हमको स्वादिष्ट लगता है खाने में, वो पेट को नुकसान पहुंचाता है। कितना आदमी गैस्ट्रिक का शिकार है, कितना परेशानी में पड़ा हुआ है, जीवन तबाही में पड़ा हुआ है। तो दया जब हम जीवन में आएगा, दया तभी धर्म होगा और तभी जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। स्वामी, हम यही काम करने के लिए हम फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में भी यही सनातन धर्म था और यही सनातन धर्म लास्ट तक रहेगा। इसके बाद में और कोई गुरु और कोई धर्म और कोई पंथ नहीं होगा। धन्यवाद।